हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड बुलेट, जो कि पॉइंट टू पॉइंट सभी ये आपके प्रश्न होंगे। यह जनरल स्टडीज़ वाले लोगों के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम का यह निकाला हुआ है। यह जो है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इन सभी टीचरों के लिए बहुत ही बेस्ट बुक निकला हुआ है। जिसमें देखिए आपका जो बेस्ट है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पर ये इसमें बुलेट सीरीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा यह पार्ट नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास को देखे थे। अब इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित बुलेट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यह जो वीडियो स्टार्ट होता है ये आपका मध्यकालीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सभी बुलेट आपके प्रश्न हैं। पहला जो मध्यकालीन इतिहास का है वो है आपका टॉपिक दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से देखिए क्या क्या आपका बुलेट आपका ये पॉइंट है, जो कि आपका सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी जगह थी? वो थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक किसका था? तो वह गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? मलिक जानी को प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने नियुक्त किया बिहार में। इक्तादारी प्रथा आरंभ की गई थी तो किसके द्वारा? वो इल्तुतमिश के द्वारा ही आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया तो किसने? इल्तुतमिश ने ही। मुग़ल शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो भी इल्तुतमिश का ही। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। विग्रह राज चौथा द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद का नाम क्या है? वह है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद का नाम है। सल्तनत काल के सिक्के टाँका, ससगनी एवं जीतल धातुओं के बने थे तो किस धातु के? तो वो बने थे चांदी और तांबा के बने हुए थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि जो है उच्च वर्ग को स्त्री का शासन नापसंद था, इस कारण रजिया सफल नहीं हुई। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था किसने? वो रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के विरुद्ध सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया, उस राजा का नाम था बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, उस शासक का नाम था बलबन था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे किसने? तो जिया-उद-दीन बर्नी ने कहे थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो वो भी बलबन ने प्रारंभ किया था सिजदा की प्रथा को। चालीसा ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो वो भी बलबन ने ही तोड़ा। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो वो भी बलबन के शासनकाल के दौरान। तो ये देखिए आपके ये सभी मुगल साम्राज्य से संबंधित ये आपके प्रश्न हुए जो कि समाप्त हुए। अब नेक्स्ट आपका खिलजी वंश से संबंधित आपका यह बुलेट पॉइंट आता है, जो कि टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीआरई 4.0 के लिए। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा है? वो है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का प्रथम शासक का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किसने किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्राप्त हुआ। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही। स्थापत्य कला में गुंबद का आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था किस जगह पे? तो अलाई दरवाज़ा में। वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी।
पद्मिनी घटना जुड़ी हुई है वो किससे, वो भी अलाउद्दीन खिलजी से ही। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण यानी इन्वेंजन के समय चित्तौड़ का राजा कौन था, वो उस समय के शासक थे राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसकी है, वह मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था 12 मासा की रचना। रानी जो पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है, वह है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उसका नाम है जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था किसको, वह है मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। खूत और मुकदमों को इस हद तक पदवान्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा, तो किसने कर दिया, वो अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विरोध किया, वो भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुए, वो सुल्तान का भी नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये सभी खिलजी वंश से संबंधित हैं। और देखिए लास्ट आपका क्या है खिलजी वंश से संबंधित, कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो संवैधानिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो यह जो शब्द लिखा गया है, यह शब्द किसने लिखा है, तो A.L. श्रीवास्तव ने। अब नेक्स्ट जो आपका तीसरा होता है वो तुगलक वंश से यह स्टार्ट होता है। तो तुगलक से देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ कर दिया था, तो दौलताबाद में। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किसने किए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है, उसका नाम है मोहम्मद तुगलक शासक का नाम। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना किया था, उस सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने को फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे किसकी शक्ति थी, वो थे परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति थी। नेक्स्ट है अब अपना कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, जो सबसे अधिक गुलाम थे वो थे फिरोज तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का जो है किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया, तो दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया संस्कृत पांडुलिपि का। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, उसका नाम है फिरोजा शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, उस शासक का भी नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, यह एक खैराती अस्पताल था, यानी कि यह एक फ्री हॉस्पिटल था दार उल सफ़ा। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, उस सुल्तान का नाम है फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, उसका भी नाम है फिरोज शाह तुगलक। तब तुगलक वंश के ये सभी आपके ख़त्म हुए। अब होंगे आपके सैयद वंश से स्टार्ट। तो सैयद वंश के क्या है कि तारिक मुबारक शाही का लेखक यानी यारिया सरहिंद किसके शासनकाल में था, तो वो सैयद के शासनकाल में था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो वो सैयद वंश का। तो ये दोनों पॉइंट जो है बुलेटिन पॉइंट वो सैयद वंश से हैं। अब लोधी वंश के बुलेटिन पॉइंट देख लीजिए कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया, तो बहलोल लोधी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया है अब वह जहाँ अब आगरा है, उस सुल्तान का नाम है सिकंदर लोधी। अब छठा है आपका विविध जो है सल्तनत कालीन से संबंधित बुलेटिन पॉइंट। देखिए दोस्तों TRE 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बुलेटिन है विविध से संबंधित। कि दीवान इंसा का संबंध किससे था, तो वो था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। यह पद जो गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल होता था, मुकदम या चौधरी। तबकात अकबरी जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तबकात अकबरी तो लिखा गया था किसके द्वारा, तो वो निजामुद्दीन अहमद जी के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किसने किया था, इल्तुतमिश ने। गुप्त गोविंद के रचयिता था कौन थे, तो वो जयदेव थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किस भारतीय शासक का पराजित हुआ था, तो हुए थे पृथ्वीराज चौहान जी। यानी तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया, तो 1026 ईस्वी में किया था महमूद गजनी ने। बहमनी वंश से अब संबंधित देखिए क्या है कि बहमनी वंश से संबंधित है कि बहमनी राज का संस्थापक बुलेटिन अलाउद्दीन हसन
दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ हुआ? बीजापुर गोलकुंडा से हुआ। अब 8वां बुलेटिन विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये देखिए दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसके द्वारा हुआ? वो हरिहर एवं बुक्का के 2 भाइयों के द्वारा। फारसी यात्री अबुल रज्जाक जो भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, उसका नाम है हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो वो जो थे बाबर के समकालीन थे, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया हुआ था वो था राजा कृष्णदेवराय। विजयनगर के राजा जो कृष्णदेवराय थे वो गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे? तो वो लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है किस जगह पर? तो वो हम्पी पे मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? उसका जो भू राजस्व था साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो सन 1565 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 9वां नंबर का ये आपका पॉइंट है जिसमें कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से संबंधित आपके बुलेटिन पॉइंट है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वो चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे निजामुद्दीन औलिया। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो वो गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है किससे? तो वह इस्लाम से संबंधित है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया तो उसका नाम है इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ होता है अनहलक, इसका अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता है तो उन जाने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो जैसा पिछले बुलेटिन में पढ़े चिश्ती, तो चिश्ती हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वो थे सुहारवर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था किन 2 कारणों से? पहला विद्या केंद्र के रूप में और दूसरा धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिर दोहसी संप्रदाय से। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो वो नैनार कहे जाते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य जो एक समान विशेषता थी, उन्होंने सभी भक्ति संतों के बीच जो एक समान विशेषता क्या थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकें। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम? तो योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक कौन थे? तो वो थे कबीर थे। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराध्य नहीं थे, कृष्ण के आराध्य जो थे वो थे कबीर नहीं थे। नेक्स्ट है आपका भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराध्य नहीं कौन थे? वो थे आपका कबीर हो गए। और भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम? तो विश्वम्भर था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो वो भी गुरु गोविंद सिंह ने ही। वरकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? वो महाराष्ट्र से आरंभ हुआ वरकारी समाज सुधार आंदोलन। 10वां नंबर का आपका पॉइंट है मुगल साम्राज्य प्रशासन एवं वित्तीय व्यवस्था संस्कृति एवं कला से रिलेटेड आपके बुलेटिन पॉइंट होंगे। तो मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। किसने प्रस्ताव दिया था? यह शेर खान ने प्रस्ताव दिया था। हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया वह औरंगजेब था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। मस्तवीस यानी मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का प्रमुख कारण क्या था? वो था तुलुगमा विधि के कारण बाबर का जीत हासिल हुई थी पानीपत में। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा का युद्ध।
खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था कौन? तो राणा संग्राम सिंह पराजित हुए बाबर के हाथों। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो वो तुर्की भाषा में की गई है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था हुमायूं ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है तो कहाँ? वो दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था कहाँ? तो वो चौसा में, चौसा का युद्ध। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, उसका नाम है शेरशाह सूरी, जो सूर वंश के थे। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया, उसका नाम है इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया किसने? तो शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पाठन ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है शेरशाह सूरी के बारे में। यह सब किसने लिखे हैं? तो H.G. किन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। तो R. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो सूर्यवंश के राजा शेरशाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। वो उसका नाम था नूरशद शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? वह नालंदा में दफन है। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, उस वंश का नाम है मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो 3 खंड हैं। रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? तो वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। मध्यकाल में वंश की जो है पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। किस वंश के पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? वो मुगल वंश की थी। पद्मावत लिखा है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। आईनी अकबरी लिखा गया है अबुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था अब्दुस्समद था। अब्दुस्समद अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार। जब्ती प्रणाली उपज थी, वो किस शासक की उपज थी? शेरशाह सूरी की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किस मुगल साम्राज्य के? तो अकबर के राज दरबारी थे दसवंत और बसावन। यूरोपीय चित्रकारी यानी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसके जाता है? तो वो भी अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे, वो भी अकबर था, जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो क्या चीज था? दीन इलाही एक व्यवहार संहिता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से मदद ए मास इंगित करता है। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था वो भी अकबर ही था। भारत में किसके शासनकाल के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? वो भी अकबर के शासनकाल में हुआ था। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था, किसके द्वारा? वो भी अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के कौन सेनापति थे? तो वो थे हकीम खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मिलाया था मुगल साम्राज्य में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो बिहार जो 7 सरकारों में बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, उसका नाम है राणा वीरसाल के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में अपने शीर्ष बिंदु पर थी मुगल पेंटिंग। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? वो था कंधार। 2 अस्पा सिंह अस्पा और प्रथा शुरू किया किसने? जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा को शुरू किया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट के समय भारत आया था। उस समय जो था जहांगीर मुगल सम्राट था, उसके समय भारत आया था अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किसने किया है? तो सर थॉमस रो ने सजीव वर्णन किया है।
अकबर में अंग्रेज़ों में से किसने जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। पिटरा ड्यूरा संबंधित है, तो पिटरा ड्यूरा जो संबंध है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से यह संबंधित है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक घंटी लटकाई जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था, उस मुगल शासक का नाम है जहांगीर। सर थॉमस रो ने भारत में किसके काल में आया था? तो वो भी जहांगीर के शासन काल में आया था, सर थॉमस रो। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, अब क्या है? वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था आना सिक्के का, वो शासक का नाम है शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से अंग्रेज औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, उनका नाम है जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा है, स्वर्ण युग, गोल्डन इरा, गोल्डन एज, वो कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो वह औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौला शहर को दखल कर लिया था, वो थे कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने अधिक समय तक शासन किया, तो वह औरंगजेब, और विकल्प के अनुसार जो सर्वाधिक होंगे वो होंगे अकबर होंगे। खुलासात उत तवारीख लिखी गई है, तो किसने लिखा है? वो सुजान राय खत्री ने यह लिखी है। आलमगीर नामा को लिखा है किसने? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, उसका अर्थ है दारुल इस्लाम। अभी 11 जो है आपका विविध से संबंधित टॉपिक जो है, 11 नंबर टॉपिक विविध मुगलकालीन, इससे संबंधित आपका बुलेटिन पॉइंट है। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी किसके प्रशासन में? वो थी जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है किसका? दक्षिणी। भारत के किस शहर को जो है नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? वो है जौनपुर को। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मुहतासिब था, तो मुहतासिब कौन था? वो था लोक आचरण अधिकारी था। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? तो वो किया मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, उसका नाम है फर्रुखसियार। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध किससे है? तो राजकानून से है। कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। अब नेक्स्ट आपका 12वां नंबर जो है मराठा राज और उससे संघ से रिलेटेड आपका ये बुलेटिन पॉइंट है दोस्तों, मराठा। तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? नाम है बाजीराव द्वितीय। सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1657 AD इसमें। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, वह शासक का नाम है शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किस नाम से जाना जाता था? तो सुपमंत के नाम से जाना जाता था। समर्थ रामदास गुरु किनके थे? वो थे शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो वो सामंत वर्ग को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि महाराष्ट्र में वतनदार सामंत वर्ग को, और लास्ट जो है कि सरजामी प्रथा संबंधित थी, तो वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। तो ये वीडियो जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा इस वीडियो के बाद। तो ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित बुलेटिन पॉइंट थे। तो अगर आपको यह PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बुलेटिन पॉइंट लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।